हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है करंट अफेयर्स की, जहां पर हम देखेंगे 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में जो भी हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने होंगे उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में आपको जब क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद देखने को मिलेंगे वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, MCQ बेस्ड यहाँ पर क्लास रहने वाली है। संडे का आपका रिवीजन हो जाएगा। स्टैटिक जीके के यहाँ पर क्वेश्चंस जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो ये हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको PDF अगर चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीकली करंट अफेयर्स सेशन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मदुरई जिले के मेलूर के पास मेलवलवु में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर किस चोल शासक से जुड़ा एक नया शिलालेख खोजा गया है। तो कौन से चोल शासक की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी है कुलोथुंगा चोल, ऑप्शन सी है राजराज चोल और ऑप्शन डी है आदित्य चोल। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजराज चोल। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अप्रैल 2025 को रेगिस्तान का दौरा किया। तो कहाँ का दौरा किया और एक नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। तो पंबन रेल का पुल का उद्घाटन कर रहे हैं 7 अप्रैल 2025 को। कहाँ कर रहे हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो आपको बताना है। आप कमेंट में भी क्वेश्चन के आंसर को बता सकते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। एक पेन और एक पेपर ले लीजिए, वहाँ से आप अपना शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहिए वीकली जो भी रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी की श्रीलंका यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं जो कि किससे संबंधित है, श्रीलंका की यात्रा से। ठीक है, तो पहला कथन है, राष्ट्रपति दिसानायके ने PM मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया। दूसरा है, दोनों नेताओं ने वर्चुअली सामपुर पावर प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम ऑप्शन किस तरह से हैं। तो यह बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा और ऑप्शन डी है न तो एक नहीं दूसरा। तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन से कथन सही है। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन हमारे यहाँ सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य के कारवार नौसेना बेस पर भारतीय महासागर जहाज सागर के रूप में INS सुनैना को हरी झंडी दिखाई। किसको, INS सुनैना। ठीक है, ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो एक तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और किस सरकार के बीच में। ठीक है, तो आपको बताना, ऑप्शन ए है हरियाणा सरकार, ऑप्शन बी है दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी है पंजाब सरकार और ऑप्शन डी है UP सरकार। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली सरकार। ठीक है, तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस को कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या 8 अप्रैल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवपुर घेड़ मेला प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है
मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के फॉज डू इगुआकू में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ब्राजील के, ठीक है। ऑप्शन ए है अविनाश जामवाल, ऑप्शन बी है सचिन कुमार, ऑप्शन सी है हितेश गुलिया और ऑप्शन डी है मनीष राठौर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हितेश गुलिया। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2025 ब्यूनस आयर्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, ऑप्शन बी है अर्जुन बाबूता, ऑप्शन सी है किरण अंकुश जाधव और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। ठीक है, नोट कर लेंगे इस प्रश्न को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन शहर के प्रतिष्ठित सिटी ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है PM नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, किससे सम्मानित किया गया? सिटी ऑफ ऑनर। ठीक है, यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9 और 10 के लिए 3 भाषा फॉर्मूला पेश किया गया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 7 अप्रैल को नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के सहयोग से किस संगठन द्वारा देहरादून में अंतर्दृष्टि डार्क रूम लॉन्च किया गया है? अंतर्दृष्टि डार्क रूम लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जिसको NID बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ऑप्शन बी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज। ठीक है, ऑप्शन सी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑप्शन डी है नेशनल काउंसिल फॉर डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस देश के कृषि मंत्री के साथ कृषि में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इजराइल। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता राम सहाय पांडे जिनका निधन हो गया को 2022 में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भारतीय कला के रूप में उनको उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है राई नृत्य और ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राई नृत्य। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपको नाम दिया होगा और पूछेंगे किस से संबंधित है। ठीक है, तो राई नृत्य से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 8 अप्रैल को भारत के पहले हिमालयी उच्च ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और
जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है उधमपुर, ऑप्शन सी शिमला और ऑप्शन डी है गंगटोक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उधमपुर। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में दिल्ली में आधार संवाद श्रृंखला का कौन सा एपिसोड आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय सेवा विभाग ने एक आरआरबी पहल के तहत कितने आरआरबी के विलय की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 27 और ऑप्शन डी है 28। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 26। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के राज्यपाल की कार्रवाई को अवैध और गलत करार दिया है, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए गए 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखा गया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है केरल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी गांधीनगर और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा गांधीनगर। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 कहाँ मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है जम्मू, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कन्नड़ उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना जाने वाला भाषा का पहला शीर्षक बन गया है? ऑप्शन ए है संस्कार, ऑप्शन बी है घोचर और ऑप्शन सी है हार्ट लैम्प, ऑप्शन डी है कुसमावले। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा हार्ट लैम्प। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक मनाया जा रहा है? चौथा, पाँचवां, छठा या सातवां? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सातवां। ठीक है, सातवां संस्करण है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, दूसरा कथन, 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव मिजोरम के आइजोल के पास केलसिंग में राज्य आदिवासी संसाधन केंद्र में मनाया जा रहा है। यह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर कोड दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा और ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दूसरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, हमारे सही हो जाएंगे। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सी यानी कि पहला और दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जिससे रेपो दर अब हो गई है, कितनी हो गई है? 7%, 6%, 5% या 4%। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 6%। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 11 से 13 अप्रैल तक अयोध्या पर्व 2025 आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन ए है नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को संबोधित करने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा
शुरू की गई पहल का नाम क्या है? AI बूस्ट प्रोग्राम, स्मार्ट गवर्नेंस मिशन, AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज या डिजिटल तेलंगाना ड्राइव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्मार्ट गवर्नेंस मिशन। ठीक है, बी यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में मिल्क फेड द्वारा बेरका ब्रांड को देश भर में बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया शुभंकर का नाम क्या है? बेरका बीर, ऑप्शन बी है बीरा, ऑप्शन सी है मिल्कमैन और ऑप्शन डी है अमृत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वीरा। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 के 9वें संस्करण का विषय क्या है? ऑप्शन ए है विकास, ऑप्शन बी है संभावना, ऑप्शन सी है उड़ान और ऑप्शन डी है निर्माण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संभावना। तो बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने न्यू बदनावर उज्जैन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, MP इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल और आर्य बोरसे 2025 ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रजत पदक। ठीक है, किसने जीता? रुद्राक्ष पाटिल और आर्य बोरसे। ठीक है, तो बी यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व ऑडियो और वीडियो मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है? ऑप्शन ए है मिस्र, सूडान, इथियोपिया, लीबिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सूडान। बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का नाम क्या है जिसका परीक्षण हाल ही में DRDO द्वारा 8 से 10 अप्रैल के बीच किया गया? ऑप्शन ए है अस्त्र, ऑप्शन बी है गौरव, ऑप्शन सी है शौर्य और ऑप्शन डी है तेजस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ एक देश भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्र और विश्व स्तर पर चौथा देश बन गया है? ऑप्शन ए है नाइजीरिया, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है केन्या। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी हमारी MCQ की क्लास जहाँ पर हमने MCQ डिस्कस किए। MCQ डिस्कस करने के बाद जैसा कि आप देखते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में हमारी में 1 लाइनर नोट्स भी डिस्कस किए जाते हैं। अब आपको नोट्स के फॉर्म में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी देखने को मिल जाएंगे जो कि हमने MCQ में नहीं पढ़े होंगे, कुछ नए फैक्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए किस तरह से क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह से, अगर पढ़े होंगे तो, नहीं तो आप यहाँ से नोट करके चल सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 1 लाइनर नोट्स के फॉर्म में। क्या है? पहला है अचानक बाढ़ यानी कि फ्लैश फ्लड क्या है, इसके बारे में देखते हैं क्या है। इसका मतलब है फ्लैश फ्लड क्या है? भारी बारिश या अन्य तीव्र जल संचय घटनाओं के बाद थोड़े समय के भीतर आने वाली अचानक और तेज बाढ़, यानी कि अचानक और तेज बाढ़ को क्या कह रहे हैं? फ्लैश फ्लड कह रहे हैं। ठीक है, ये नया वर्ड है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं।
भारी बारिश, बांध का टूटना, बर्फ या मलबे का जमा होना, ग्लेशियर, झीलों में अचानक पानी का निकलना अचानक बाढ़ के लिए जिम्मेदार कारकों में से कुछ है। बाढ़ के कारक बता दिए यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि अचानक बाढ़ अत्यधिक तीव्र और अल्पकालिक घटनाएं होती हैं, जबकि सामान्य बाढ़ आमतौर पर लगातार बारिश या बर्फ के पिघलने के परिणामस्वरूप कुछ दिनों या हफ्तों में धीरे धीरे विकसित होती हैं। ठीक है, वे स्थानीय घटनाएं हैं जो तीव्र बारिश या अन्य घटनाओं के कारण होती हैं, जिससे पानी का तेजी से संग्रह होता है। ठीक, तो फ्लैश फ्लड के बारे में आई होप पूरी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहा है। अब आते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। आपने पढ़ा विश्व स्वास्थ्य दिवस, एमसीक्यूज में हमने क्वेश्चंस को देखा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। इस साल जो है इसकी थीम क्या है, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य इस साल का विषय है। ठीक है, इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर 1 साल का अभियान शुरू करेगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है आधार संवाद श्रृंखला के बारे में। आधार संवाद श्रृंखला क्या है? यह आधार संवाद श्रृंखला की तीसरी कड़ी थी। यह दिल्ली में हुई एक इस विषय नवाचार, समावेश और एकीकरण था। नवंबर 2024 में बेंगलुरु में UIDAI ने डिजिटल पहचान क्षेत्र में शामिल उद्योगों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरा संस्करण जनवरी 2025 में मुंबई में आयोजित किया गया था। इसमें फिनटेक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? RBI की मौद्रिक नीति समिति ने नीति रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जिससे रेपो दर अब कितनी हो गई? 6% हो गई है। ये हमने MCQ में करा क्वेश्चन। ठीक है, स्थायी जमा सुविधा SDF दर अब 5.75% हो गई है, और सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि MSF दर और बैंक दर अब 6.25% निर्धारित की गई है। अगला पॉइंट है पार्किंसंस रोग के बारे में। हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें शरीर की मांसपेशियों में अनैच्छिक कंपन होता है। ठीक है, पार्किंसंस के कारण शरीर की गतिविधियों में धीमापन, अकड़न और कपकपी हो सकती है। ठीक, अल्जाइमर रोग के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे आम न्यूरोडिजेनरेटिव विकार है। 1817 में पार्किंसंस रोग के पहले मामले की खोज करने वाले जो पहले व्यक्ति डॉक्टर जेम्स पार्किंसन थे। ठीक है, और 1997 में यूरोपीय संघ द्वारा पार्किंसंस रोग के लिए हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर क्वेश्चन पूछा गया तो। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्किम द्वारा 12 से 14 अप्रैल तक राज्य के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 12 अप्रैल को सिक्किम में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन नामची जिले के यांगयांग हेलीपैड पर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ठीक है, यह कार्यक्रम सिक्किम पर्यटन विभाग के सहयोग से यांगयांग पर्यटन विकास समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है 2025 का पहला द्विवार्षिक नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सप्ताह भर चलने वाला यह कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण कर्नाटक के कारवार में हुआ और दूसरा चरण नई दिल्ली में। यहाँ से कोई इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज यहाँ पर दिख नहीं रही है, आगे बढ़ते हैं हम। सम्मेलन में भारतीय नौसेना की तैयारी और समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित, ये भी नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारवार के सम्मेलन का उद्घाटन किया। यहाँ से हो सकता है कि कारवार के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अगला पॉइंट है नीति आयोग ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। यह क्षेत्र के अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने की रणनीतिक योजना का भी सुझाव देती है। अगला पॉइंट है नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन से मेरठ शहर अब दिल्ली से सीधे जुड़ गया है। मेरठ शहर अब दिल्ली से सीधे जुड़ गया है, जिससे यात्रा का समय 1/3 कम हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 3। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 3 राजस्थान में आयोजित किया गया। इस अभ्यास को उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच सहयोग और सामरिक क्षमता को बढ़ाना था। तो ये थे हमारे आज के जो नोट्स के फॉर्म में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिले, एमसीक्यू क्लास देखने को मिली। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, एमसीक्यू विद नोट्स क्लास की। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्वेश्चंस कौन से आते थे, कौन से नहीं आते थे। कमेंट में भी कर सकते हैं आपको पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। पीडीएफ चाहिए तो एक कमेंट करना है आपको और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर करंट अफेयर्स जो है आता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए वीकली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।